नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश हैं मुख्य समाचार। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पंचतत्व में विलीन हुए। उनका अंतिम संस्कार सिरसा के गांव तेजाखेड़ा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। आज दुनिया भर में पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ध्यान को अपने दैनिक जीवन का अंग बनाने की अपील की और हरियाणा और चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल कई जिलों में कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज पंचतत्व में विलीन हुए। उनका अंतिम संस्कार बाद दोपहर सिरसा के गांव तेजाखेड़ा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित कर अंतिम विदाई दी। सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री बड़ोली ने कहा, पूरे परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी आज इस दुख के घड़ी में ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार के साथ है। चौटाला हरियाणा की राजनीति में जिस प्रकार का उनका नाम रहा है, एक बड़ा चेहरा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रात्रि करीब 10 बजे उनका पार्थिव शरीर सिरसा के गांव तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस पर लाया गया। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उनके परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने उन्हें तेजाखेड़ा पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। आज दुनिया भर में पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस वर्ष 6 दिसंबर को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ध्यान को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ध्यान व्यक्ति और समाज के जीवन में शांति और समरसता लाने का एक सशक्त माध्यम है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि तकनीक के मौजूदा दौर में ऐप और वीडियो ध्यान को अपनाने में सहायक हो सकते हैं। ध्यान दिवस पर भारतीय दूतावासों ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र न्यायिकता परिषद में वैश्विक शांति और सौहार्द के लिए ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही ध्यान की परंपरा रही है और यह आंतरिक शांति का माध्यम है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। फरीदाबाद में आज डीएवी शताब्दी महाविद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्र छात्राएं कॉलेज परिसर में एकत्रित हुए और 45 मिनट तक अनुलोम विलोम, ध्यान और प्रार्थना में भाग लिया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना भाटिया ने छात्रों से ध्यान पर चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि वे अपने दैनिक जीवन में ध्यान से संतुलन और सकारात्मकता प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास फाउंडेशन द्वारा चंडीगढ़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मौली जागरा और राजकीय वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रशासन महाविद्यालय में भी ध्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा में 100 दिवसीय विशेष टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान हर टीबी मरीज तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। जांच में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के चलते दिसंबर माह में अभी तक लगभग 3000 टीबी के मरीज मिले हैं। इस वर्ष प्रदेश में 18 दिसंबर तक 83,000 से अधिक लोग टीबी से पीड़ित पाए गए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। टीबी के नोडल अधिकारी डॉक्टर हितेश कुमार ने बताया कि सरकार टीबी मरीजों को निक्षय मित्रों के माध्यम से मदद कर रही है। पहले निक्षय मित्रों द्वारा टीबी मरीज को
राशन और खुराक दी जाती थी, लेकिन नई नीति के तहत मरीज के परिवार के सभी सदस्यों को पौष्टिक तत्वों से युक्त राशन दिया जा रहा है। इस साल की शुरुआत से ही का रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निक्षय मित्र बने और 1 नवंबर से तो हमारी पॉलिसी में भी चेंज हुआ है कि सारे घर के लोगों को जिसके घर में टीबी है वहाँ पे पोषण किट देना है और निक्षय मित्रों का डेफिनेटली बढ़ा है और हमारे तकरीबन 45,000 मरीजों को निक्षय मित्र दिए जा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योग के साथ साथ हमारे निक्षय मित्र बने हैं, कई डॉक्टर बने हैं, हमारे डीजी साहब हमारे निक्षय मित्र हैं, हमारे एसीएस साहब निक्षय मित्र हैं। हरियाणा के 14 जिलों पर केंद्रित इस विशेष अभियान के दौरान मार्च तक प्रदेश के 1800 गांवों को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है। दक्षिणी हरियाणा में तापमान में कभी गिरावट और कभी वृद्धि दर्ज की जा रही है। कल न्यूनतम तापमान में एक जगह 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज हुई तो आज फिर से पारा नीचे चला गया। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी व बारिश न होने से आज भी हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में धुंध नहीं पड़ी। हालांकि सभी जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग ने कहा है कि कल रोहतक, जींद, भिवानी और चरखी दादरी को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में घना कोहरा छाया रह सकता है। भिवानी से कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि भिवानी में आज न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है। उन्होंने शुष्क मौसम के चलते किसानों को अपनी फसलों का ख्याल रखने की सलाह दी है। तो आने वाले समय में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है और तापमान के 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि किसान भाई जिन फसलों में खास करके बागवानी के छोटे पौधे हैं, सब्जियां हैं या सरसों की फसल है जिसमें पाले का अधिक प्रभाव पड़ता है, तो उनमें अगर हो सके तो हल्की सिंचाई करें। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने राज्य भर में भूजल की कमी वाले प्रत्येक खंड में कम से कम 5 जलाशयों के विकास की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बारिश के पानी का प्रभावी संरक्षण और पानी की कमी की बढ़ती संभावना के दृष्टिगत पानी की उपलब्धता की चुनौतियों का समाधान करना है। आज अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा कि जलाशयों के विकास हेतु प्रशासनिक सचिवों एवं विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। इसका प्राथमिक उद्देश्य इन जलाशयों के निर्माण के लिए प्रत्येक खंड में कम से कम 1 हेक्टेयर पंचायत भूमि की पहचान करने हेतु तालमेल स्थापित करना है। आज की बैठक में सिंचाई मंत्री ने मानसून के मौसम में मारकंडा, टांगरी, घग्गर और यमुना जैसी प्रमुख नदियों से अतिरिक्त जल का दोहन और संरक्षण करने के लिए तकनीकी रूप से व्यवहारिक योजना की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पंचतत्व में विलीन हुए। उनका अंतिम संस्कार सिरसा के गांव तेजाखेड़ा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। आज दुनिया भर में पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ध्यान को अपने दैनिक जीवन का अंग बनाने की अपील की। और हरियाणा और चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल कई जिलों में कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। हरियाणा राज्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी को पूर्ण रूप से खत्म करने और हेपेटाइटिस बी से होने वाली मृत्यु दर को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हेपेटाइटिस बी व सी को काला पीलिया भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण एवं उपचार संभव है। हेपेटाइटिस सी से ग्रसित रोगी उपचार से ठीक हो सकते हैं। काला पीलिया का इलाज न करवाने पर लिवर खराब एवं लिवर का कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस बी व सी मतलब काला पीलिया की जांच एवं उपचार की सुविधा राज्य के सभी 22 जिला अस्पतालों एवं सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।